इमरान खान ने अपने फाइनल मैच का आगाज आज वजीराबाद के उसी मकाम से दोबारा शुरू किया है जहां उन पर कातिलाना हमला हुआ। यह अल्लाह का करम और खुशकिस्मती थी कि बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन दूसरी तरफ सच के सफर में अरशद शरीफ को अपनी जान की कुर्बानी देना पड़ी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आज के प्रोग्राम में बात होगी सियासी मैच के फाइनल लम्हात की, लॉन्ग मार्च के आगाज की और बल्दियाती इंतखाबात से राह फरार की। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रिकेट के मैदान से मिलने वाली खुशखबरी की। पाकिस्तानी टीम कल न्यूजीलैंड को हराकर T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच चुकी है। आज भारत को हराकर इंग्लैंड भी फाइनल में पहुंच गया है। T20 के इस वर्ल्ड कप को 30 साल पहले 1992 के वर्ल्ड कप से जोड़ा जा रहा है। बात कुछ गलत भी नहीं लगती, उसने इत्तेफाक बल्कि हसीन इत्तेफाकात का ये एक सिलसिला नजर आ रहा है जो बिल्कुल 1992 में था। पाकिस्तान के साथ क्या कुछ हुआ 1992 में? 1992 में भी पाकिस्तानी टीम को टूर्नामेंट के आगाज में शिकस्त पर शिकस्त का सामना करना पड़ा। उस वक्त भी किसी को यकीन नहीं था कि यह हारने वाली टीम वर्ल्ड कप का फाइनल भी खेलेगी। 1992 वर्ल्ड कप के आखिरी 3 लीग मैचों में पाकिस्तानी टीम ने कामयाबी हासिल की और अगर मगर की मुश्किल पहेलियों से होती हुई फाइनल तक पहुंच गई। इसी तरह इस T20 वर्ल्ड कप में भी इंडिया और जिम्बाब्वे से हारने के बाद पाकिस्तानी टीम ने हॉलैंड, जनूबी अफ्रीका और बांग्लादेश के खिलाफ लगातार 3 मैच जीते। एक बार फिर ये अगर मगर का खेल कर हम सेमीफाइनल में पहुंचे। यहां भी हसीन इत्तेफाक देखिए कि 92 में भी हमने न्यूजीलैंड से सेमीफाइनल जीता था और अब फिर न्यूजीलैंड को ही रोंद कर फाइनल तक पहुंचे हैं। अगला इत्तेफाक ये कि 1992 में भी फाइनल में हमारा मुकाबला इंग्लैंड से था और अब एक बार फिर T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ही हमारे मुकाबिल है। 13 नवंबर बरोज इतवार को तारीख दोहराई जा सकती है। कौम को खुशखबरी का इंतजार है। दुआ है कि अल्लाह पाक पाकिस्तानी टीम का दामन कामयाबियों से भर दे। पाकिस्तानी एक खुशखबरी का इंतजार सियासी मैदान में भी कर रहे हैं। सियासी अदम इस्तेहकाम ने मईशत की कमर तोड़कर रख दी है, लेकिन यहाँ भी हसीन इत्तेफाक देखिए कि 1992 वर्ल्ड कप का फातेह कप्तान इमरान खान अब सियासी मैदान हकीकी आज़ादी का कप जीत कर अवाम को आज़ाद करना चाहता है। इमरान खान ने अपने फाइनल मैच का आगाज आज वजीराबाद के उसी मकाम से दोबारा शुरू किया है जहाँ उन पर कातिलाना हमला हुआ। यह अल्लाह का करम और खुशकिस्मती थी कि बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन दूसरी तरफ सच के सफर में अरशद शरीफ को अपनी जान की कुर्बानी देना पड़ी। शहादत के बाद आज एक बार फिर उनके खानदान को गम से दोचार होना पड़ा जब शहीद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मीडिया पर लीक हो गई जिसमें अरशद शरीफ पर बदतरीन तशद्दुद की तस्दीक हुई। शर्म का मकाम यह भी है कि अरशद शरीफ की वालिदा को बार बार मांगने पर भी ये रिपोर्ट नहीं दी गई मगर मीडिया पर लीक कर दी गई। इसके पीछे क्या एजेंडा हो सकता है, जिम्मेदार कौन है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। बहुत अच्छी कवरेज की है। ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज थी, बॉल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट थी। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।